नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है सभी गन्ना किसान भाइयों के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से मैं इसमें समझाऊंगा कि क्या गलतियां हैं जो हमें गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यदि एक भी गलती आपने इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर की, तो आपकी जो पैदावार है वो कम से कम 30 से लेके 35% तक कम आएगी। पैसे का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा और नुकसान आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हमारी गन्ने की फसल के लिए इस समय पर रहने वाले हैं। किसानों में लगभग हर क्षेत्र के अंदर इस समय पर बरसात जो है वो लगातार हो रही है। जब बरसात हो रही है तो बरसात के साथ साथ हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो है फंगस का जो अटैक है वो किसान भाइयों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रेड रोड की समस्या भी आ रही है। दूसरा, पोको बोइन की जो समस्या है वो तो काफी ज्यादा गन्ने की फसल के ऊपर इस समय पर देखने को मिल रही है। तो किसान भाई इस समय पर क्या करेंगे, तुरंत ही फंगीसाइड लेंगे। चाहे वो कोई सा भी फंगीसाइड ले, चाहे वो सीओसी ले, अमिस्टार टॉप ले, कोनिका ले, या फिर कोई भी अन्य फंगिसाइड यदि वो ले रहे हैं और उसका जो स्प्रे है जैसे ही वो गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं, तो किसान भाइयों आपको लगेगा कि हमारी जो फंगस है वो खेत के अंदर से खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही बरसात हो जाती है। जैसे ही किसान भाइयों बरसात होगी, यहाँ पर आपको जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा। बरसात होते ही सारा जो स्प्रे है वो नीचे आ जाएगा और हमें जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आपके जो फंगीसाइड के पैसे थे वो किसान भाई बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएंगे। अब कुछ किसान भाई यहाँ पर ये कहेंगे कि हम तो उसके अंदर स्टिकर का उपयोग करेंगे या हम उसके अंदर शैम्पू का उपयोग करेंगे। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, आप स्टिकर का उपयोग करो, शैम्पू का उपयोग करो, या कोई भी दवाई इसके अंदर आप मिला लीजिए, जिससे कि हमें लगता है कि हमारा जो फंगीसाइड है वो लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल के ऊपर चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, जो स्प्रे हम करते हैं वो धुल जाता है और उसके जो रिजल्ट है किसान भाइयों फिर वो काफी कम हो जाते हैं। 100% रिजल्ट तो आपको कभी मिलते ही नहीं है, 90% 95% तक रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात हो जाती है आपका जो रिजल्ट है वो 40% 50% के आसपास ही देखने को मिलता है। क्योंकि जो फंगीसाइड का हम उपयोग कर रहे हैं, या तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होगा, या फिर उसके अंदर सिस्टमिक एक्शन होगा, या फिर हो सकता है कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों एक्शन ही आपको उसके अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन बरसात के बाद किसान भाइयों रिजल्ट 40 से 50% या 60% ही देखने को मिलते हैं। तो कोशिश ये करनी है इस समय पर कि जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि मौसम थोड़ा सा साफ हो। कम से कम किसान भाइयों 8 घंटे का जो अंतर है स्प्रे में और बरसात में होना चाहिए। क्योंकि 8 घंटे का यदि हमें समय मिल जाएगा तो हमारे स्प्रे के रिजल्ट 70% 80% तक किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाते हैं। यही कंडीशन रहती है हमारे कीटनाशक की। तो कीटनाशक का स्प्रे आप कर रहे हो या फिर आप किसान भाइयों फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हो, इस चीज का ध्यान दें कि कम से कम 8 घंटे का अंतर आपको रखना है। और जब भी आप स्प्रे करें उसके अंदर या तो आप स्टिकर मिला लीजिए या फिर शैम्पू मिला लीजिए कि आपके जो रिजल्ट है वो थोड़े से बेहतर मिल जाए। तो इस चीज का सबसे पहले आपको खासा ध्यान रखना है। अब दूसरी गलती यहाँ पर किसान भाई क्या करेंगे कि वो अपने खेत के अंदर इस समय पर पोटास का उपयोग भी करना चाहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी करना चाहते हैं, यूरिया का भी उपयोग करना चाह रहे हैं, कुछ किसान भाई एनपीके का उपयोग करना चाह रहे हैं, कुछ किसान भाई अन्य ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो इस समय पर जब बरसात पड़ रही है और खेत के अंदर पानी भरा हुआ है, इस समय पर आपको कोई भी खाद हमारे गन्ने की फसल के अंदर नहीं डालना है। क्योंकि जैसे ही आप खाद को डालेंगे लीचिंग होगी और जो पानी के अंदर हमने खाद डाले वो पानी की अंदर बिल्कुल मिट्टी में जमीन में नीचे चले जाएंगे और हमारे गन्ने की फसल को, हमारी जो ऊपरी परत है मिट्टी की, उसे जो है वो खाद अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएंगे और गन्ना हमारा अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके नहीं दे पाएगा। तो कोशिश ये करनी है या तो खेत के अंदर पानी बिल्कुल ना हो या फिर हल्का माड़ा पानी है, तब आप खादों का उपयोग करेंगे, तब आपको किसान भाइयों बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको खासा ध्यान किसान भाइयों रखना है। अब कुछ किसान भाई यहाँ पर एक गलती और करते हैं कि वो एक साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट को भी डालेंगे, एनपीके भी डालेंगे, यूरिया भी डालेंगे, पोटास भी डालेंगे, इसी के अंदर कीटनाशक भी डाल देंगे। जब आप इन 4-5 खादों को एक साथ डालते हैं तो इससे भी जो आपके रिजल्ट है गन्ने के अंदर वो ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि किसी दवाई का तो रिजल्ट आएगा और किसी का नहीं आएगा, ये आपस में रिएक्शन करने लगेंगी, इनके जो मोलिक्यूल्स हैं वो आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है किसान भाई गन्ने की फसल के अंदर वो काफी लॉस में चला जाएगा, काफी कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश यही करनी है कि जो खाद आपस में नहीं मिलाए जाते हैं उन्हें आपस में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। पहले आप जानकारी ले ले कि किस किस खाद को हम एक साथ मिला करके गन्ने के अंदर डालेंगे जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान
रखना है। कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को और पोटास को एक साथ मिलाकर के खेत के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि दोनों को जो काम है वो लमसम एक से आपके गन्ने की फसल के ऊपर देखने को मिलेंगे, लेकिन किसान भाइयों रिजल्ट काफी कम हो जाएगा। और इनका यदि आप दोनों का उपयोग करना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर इन दोनों में आप रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 से लेकर 4 सावधानियां मैंने आपको बताई है, इन सावधानियों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो गन्ने की फसल काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार करेगी, पैदावार आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।